आगे वो दोनों कहाँ चले गए? क्या हुआ नोबिता? सुनियो जियान, अब मैं क्या करूं? आखिर ये क्या हो गया? मुझे ख्याल रखना चाहिए था, सब मेरी गलती है। जियान का बेसुरा गाना नहीं सुन पाएंगे। हाँ, वो कितना बुरा गाता था ना। माफ करना, मैं अच्छा नहीं गा सकता। तुम्हें कुछ नहीं अरे हुआ? हम भूत नहीं हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुमने जाने को बोला, मैं चला गया था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जरा ध्यान से। बेबी टाटा चेरी ब्लॉसम बोनीतो फाइन कलर स्टेज। हे सुनो, हे सुनो, हे सुनो, सुनो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? हे सुनो, नोबिता इसे पकड़ो। मैं तो एक बेचारा बगी हूँ। ठीक है, अगर मुझे तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। देखो ये कैसे बात कर रहा है। तुम ऐसे गैजेट क्यों रखते हो? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? इस बग्गी को हमें तोड़ ही देना चाहिए। क्या तोड़ देना चाहिए? ये तो बहुत बुरी बात है। मशीन भला कैसे जान सकती है अच्छे और बुरे का फर्क? तुमने तो बस उसे जाने को कहा और वो लेकर गया। तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई अजीब हरकत मत करना। हमें माफ कर दो। ठीक है, आज दोपहर को हम घूमने चलेंगे साथ में। ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम बच गए। कितने प्यारे हो तुम। ये तो बहुत अजीब है। जो आवाज हमने सुनी थी वो उसी की थी या नहीं? पर जो भी हो, अच्छा है कि तुम दोनों बच गए। कितनी गर्मी है ना आज। सोनियो का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। माना जियान थोड़ा साइज में बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। इन गर्मियों की छुट्टियों में हम कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन वो डोरेमोन के साथ जाना चाहता था। बिल्कुल सही, वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है वो लोग कैंप में बहुत मजे कर रहे होंगे। हाँ, डोरेमोन जो है उनके साथ। हाँ, तभी मैं इतनी निश्चिंत हूँ। तो ठीक है, फिर अब हमें चलना चाहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और सुनाइए। क्या सच में इनको बिल्कुल चिंता नहीं होती? तो ठीक है, अब अगली खबर पर चलते हैं। कल शाम 6 बजे के आसपास ईस्ट पैसिफिक ओशन के मार्कस आइलैंड में समंदर के नीचे एक ज्वालामुखी फटा। हाँ? पिछले कुछ दिनों में अटलांटिक ओशन के आसपास भी अरे? इसी तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। इससे ये बात कही जा सकती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में डीप सी कोई बात नहीं, वो समंदर के किनारे ही गए हैं, ना कि समंदर के नीचे। फिक्र करने की कोई भी बात नहीं। लेकिन सुनिए, उम्मीद है वो सब लोग ठीक हो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ट्रेंच समंदर के नीचे घाटी जैसा होता है। मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। हमें डर क्यों नहीं लग रहा है? ये कितना गहरा है? इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। 11,000 मीटर, इतना बड़ा तो कुतुब मीनार भी नहीं है। मैंने कभी भी किसी ऐसी घाटी का नहीं सुना जो इतनी गहरी हो। माउंट फूजी और एवरेस्ट को जोड़े तब शायद बराबर हो जाए। आज तक इंसानों ने इसमें 10,916 मीटर तक डुबकी लगाई है। हमें उससे भी नीचे जाना है दोस्तों। अब जल्दी जल्दी करो, वरना बहुत वक्त लगेगा। मेरे पीछे आओ। तो दोस्तों, अब हम धरती की सबसे गहरी जगह पर हैं। अरे वाह, हम इतने नीचे हैं कि ऊपर कुछ साफ दिख ही नहीं रहा। इस पल को हमेशा याद रखने के लिए एक फोटो खींचते हैं। अरे ये तो सी रोशनी के इतनी गहराई में जिंदा है। देखो, यहाँ स्टारफिश है। यहाँ तो मैं जितना सोच रही थी उससे कई ज्यादा चीजें मिल रही हैं। हे, हम यहाँ ये सब काम करने थोड़ी आए हैं। हाँ, पता नहीं ये लोग वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें हाँ। समझ नहीं आ रहा हम पानी के नीचे हैं। मेरे ख्याल से हमें बरमूडा ट्रायंगल जाना चाहिए। वहाँ अगर हम गए तो शायद हमें खजाना मिल जाए। क्यों, क्या कहते हो जियान? हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ की निशानी के लिए ये रेत लेकर जाऊंगी। क्या मैं ये स्टारफिश ले जा सकता हूँ? अगर तुम इसे ऊपर लेकर गए तो पानी में दबाव के फर्क से ये बच नहीं पाएगी। अरे हाँ, मुझे ये बात सुनियो और जियान को भी बता देनी चाहिए। सुनियो जियान, लगता है फिर से कहीं चले गए हैं। हाँ। जियान वो देखो वहाँ पर। क्या तुम्हें कुछ मिला? सुनियो सुनियो, क्या हुआ बताओ। हाँ, वो देखो। ये तो जियान की आवाज है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है दोस्तों, जल्दी चलो। क्या बात है जियान? पुराना जहाज। नहीं, ये तो सांता। क्या तुम्हें पता है कि अब हम बहुत माला माल होने वाले हैं? सच में? ठीक है, हम अंदर देखते हैं। तैयार हो जाओ।
शिजुका हम यहीं पर रुकेंगे। वहाँ ऊपर जाने में कहाँ ज्यादा मजा आएगा। मैं भी अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। शिजुका, शिजुका, रुको शिजुका। सुनो, वापस आ जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुनो ना, वापस आओ। मैं भी अंदर आता हूँ। कितना गंदा है। क्योंकि ये बहुत पुराना है ना। ये कम से कम 400 साल पुराना है। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। हाँ पता है। अगर पता है तो जाते क्यों नहीं? नहीं पहले तुम जाओ ना। नहीं पहले तुम जाओ जियान, तुम बड़े हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लगता। तो फिर अंदर जाओ ना। तो तुम क्यों नहीं जाते पहले बताओ। हाँ जाओ पहले। अरे ये क्या हो रहा है? चलो जियान, रुक जाओ, डरो मुझे मत, धक्का चलो मत ना। दो। बुक यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो और अंदर चलकर देखते हैं। इतनी डरावनी जगह पर आखिर कोई कैसे जा सकता है? अरे डोरेमोन, ये क्या है? हाँ, ये तो एक सोने का टुकड़ा लगता है। ये क्या? बत्तख की आवाज? समंदर के नीचे बत्तख तो नहीं हो सकती है। लगता है आवाज वहाँ से आ रही है। जियान, सुनियो। कंकाल। लगता है ये शिप के क्रू में से कोई है। देखने पर तो ये कैप्टन ही लग रहे हैं। उन्होंने एक शिप लॉगबुक भी लिखी है। ट्रांसलेशन टूल। देखता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मार्च 1531 को सोने को शिप में लादा गया और फिर सफर पर निकल पड़े। 2 दिन के बाद हमारा सामना एक बड़े तूफान से हुआ। जैसा हमने सोचा था, ये सोने से लदा था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना जियान। ये बरम्यूडा से। चलो दोस्तों, तुम लोग बाहर आ जाओ ना। चलो ना, वापस कैंप में चलते हैं। अरे ये लोग कहाँ गए? क्या मैं अकेले वापस चला जाऊँ? हाँ? हाँ? क्या ये मछली है? अरे आखिर ये है क्या? वो वापस आ रहा है। डोरेमोन, डोरेमोन। ये तो पीछे बढ़ गया। डोरेमोन, आगे तुम सब जाओ। डोरेमोन। नहीं, सही कह रहे हो। हम यहाँ कैंप के लिए आए हैं, ना कि कोई खजाना ढूंढने। मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों इस वजह से हो। पर इस तरह ये इतना पुराना जहाज यहाँ कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, चलो कैंप वापस चलते हैं। नोबिता भी काफी देर से अकेला है। हम उसे उसके हमारे पास साथ चलते में हैं। आना चाहिए था। हाँ सही कहा। जैसे भी वो डरपोक अकेला है। तो वो और भी डरता है। नोबिता, नोबिता। नोबिता। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। अरे क्या बात है? ये तो टूट गया है। ये जहाज काफी पुराना है, शायद इसीलिए। नोबिता कहाँ हो तुम? नोबिता। 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 अब हम क्या शायद वो करें? ये पुराना जहाज देखकर डर गया और भाग गया। नोबिता, नोबिता, नोबिता। हम वापस जा रहे हैं। अगर तुम वापस नहीं आए तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे। नोबिता जवाब दो। लगता है वो उस पहाड़ की तरफ गया है। चलो नोबिता, क्या तुम ठीक हो? नोबिता, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। तुम कहाँ हो? क्या तुम छुपन छुपाई खेल रहे थे? हमें कितनी चिंता हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा पीछा एक बड़ी सी मछली कर रही थी और पता है उसके मुंह से आग निकल रही थी। तुम्हें विश्वास नहीं क्या? आग उगलने वाली मछली? सच कह रहा हूँ, वो क्रिकेट ग्राउंड जितनी बड़ी थी। नोबिता, तुम भी अजीब अजीब बातें करते हो। नोबिता, हम अभी समंदर के नीचे हैं, तुम भूल गए क्या? पर वो सच में आग उगल रही थी। मैं उससे बहुत मुश्किल से बच पाया। प्लीज मेरी अच्छा, बात अच्छा। को समझो। और उसके बाद तुम्हारी नींद टूट गई होगी, है ना? नहीं, सब कुछ बहुत धुंधला हो गया था तो मैं देख नहीं पाया वो कहाँ गई। हाँ हाँ, हम समझ गए। अब चलो जल्दी से कैंप वापस चलें।